Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 1.4 of BCom first semester book Elements of Business Mathematics. Let's start. इससे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम है कि कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, लॉगरिथम आप फाइंड आउट करेंगे तो जब भी आप देखेंगे वीडियो साथ में बुक लेके बैठ जाएं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये ऐसे ही करना है या कोई और वे भी हो सकता है. सबसे पहले है फाइंड द मैंटीसा ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ लेस देन 4 डिजिट. मैंटीसा हमारे पास क्या होता है और कैरेक्टर क्या होते हैं, कल हमने पिछली वीडियो में 1.3 में हमने किया था. तो अगर हमारे पास लेस देन 4 डिजिट है तो हम उसमें ऐड जीरोज कर देंगे, राइट, टिल द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट. 4 डिजिट तक जीरो बना देंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो 48 का मैंटीसा हमारे पास है, मैंटीसा हमें फाइंड आउट करना है तो इसका मैंटीसा हम क्या करेंगे 4800. अगर मान लो खाली 4 होता तो हम 3 जीरो उसके बाद पुट कर देते. ठीक है, रीज़न भी क्या होता है इसका, क्योंकि जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो पहले तो हमारी लॉग टेबल अगर आप देखेंगे 10 से शुरू है. 10 से स्टार्ट होने के बाद फिर 10 का हमारे पास अगर आप देखेंगे जैसे ये लॉग टेबल है हमारे पास 10 में क्या है 10 का 0 और फिर हमारे पास 0 के बाद 1 2 3 4 5 7 8 9 तक पीछे मीन डिफरेंसेस हमारे पास गिवन होते हैं. ठीक है, तो वो ज़रूरी होना चाहिए. अब हमारे पास पहले तो आप 4 डिजिट बना लेंगे क्योंकि 10 2 डिजिट ये 1 डिजिट ये और 1 डिजिट ये 4 डिजिट बना लेंगे अगर नहीं भी है तो. ठीक है, सबसे पहले 4 अगर 48 है उसके पीछे 0 लगा के हम बना सकते हैं. सेकंड क्या है, अगर मैंटीसा ही हमारे पास मोर देन 4 डिजिट है तो हम क्या फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास 5th डिजिट लेस देन 5 है तो हम उसको छोड़ देंगे. 5th डिजिट कैसे, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4, 5th डिजिट 2 है तो हम क्या इसको छोड़ देंगे 29.37. अगर 5th डिजिट मोर देन 5 है, ठीक है, ओमिटेड छोड़ तो देंगे लेकिन ऐड कर लेंगे 1 4th डिजिट में, लाइक दिस 29.378 है, 8 हमारा 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 ऐड कर दिया 0.38. ठीक है, ये तो अप्रोक्सीमेट हम लेते भी हैं, ऐसा हमेशा ही करते आए हैं, अगर 5 से बड़ा है तो एक आगे वाले डिजिट में ऐड कर लेते हैं. ठीक है, आप देखो पहले फिर लोग कैसे देखना है, चलो ये आगे ही बता दूंगी, उसमें ये रूल याद रखना है पहले सबसे पहले तो. फिर आपके पास है एंटी लॉग. ठीक है, एंटी लॉग क्या होगा, द नंबर हुज लॉगरिथम इज x, जिसका लॉगरिथम x है उसको क्या बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ x. जैसे log 3 आपके पास है 0.4771. अब log 3 की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, अगर आप बात करो आपको कोई बोले कि log 3 की वैल्यू निकालो तो आप क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास कि हम इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर ले, पॉइंट के बाद लगा लेंगे, बन गए हमारे 4 डिजिट. ठीक है, अब इसमें कैरेक्टर क्या है, अगर हम इसकी बात करें इसमें कैरेक्टर क्या है आपके पास, हमने जो कैरेक्टर लेना है वो कैसे लेते हैं n-1. यहाँ कितने डिजिट है 1 डिजिट, 1 - 1 0 पॉइंट. अब हम क्या देखेंगे 30 का 0 और 0. देखिए लॉग टेबल में आपके सामने लेके आई हूँ. 30 का 0 क्या है 4771 और इस 0 का फिर 0 तो होता ही नहीं है. ठीक है, लास्ट वाला, तो 30 का 0 हो गया 4771, तो इसके पीछे क्या लगा हो गया 4771. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे होता log 30. ठीक है, log 30 होता तो हमारा कैरेक्टर क्या होता, तो 30 में कितनी डिजिट है, हम मानेंगे पॉइंट के बाद है ना, 4 डिजिट बना दिए हमने, तो आपके पास 30 में कितने डिजिट है अगर आपसे बात की जाए 1 2, तो 2 - 1 1 पॉइंट, फिर 30 का 0 देखोगे आप 4771. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एंटी लॉग. अगर हमें ये इसका लॉग कैंसिल करने के लिए इसका एंटी लॉग हम लेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका एंटी लॉग क्या होगा. अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं, देखो एंटी लॉग में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एंटी लॉग पॉइंट के बाद शुरू होता है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट 47 का 7 और 1 देखेंगे.
अब एंटी लॉग आपके पास कहाँ है, देखिए इसमें है एंटी लॉग 47 का 7 और 1। देखो पॉइंट से शुरू होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग 47 का 7, 47 का 7 आपका हो जाएगा 29999। ठीक है, 47 का 7 और 1 क्या है आपके पास 1 और ऐड कर दिया, आपका क्या बन गया 3000। तो 3000 आपका बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में। अब 3000 जो हो गया, एंटी लॉग में क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले क्या है, करेक्टर क्या है 0 है। ठीक है, 0 के बाद आप 0 में हमेशा जो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट है करेक्टर में आप 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस कर दिया तो 0 में 1 प्लस किया 1, तो 1 डिजिट के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3.0003 आंसर। लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले क्वेश्चन की 1.477, इसका एंटी लॉग मेरे को देखना है, तो हम क्या करेंगे, 0.47 का 7 और 1 तो हमने देख लिया, 3000 आ गया। चलो ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें 1 प्लस करोगे, 1 और 1 2 हो गया, 1 में 1 प्लस किया 2, तो 1 2 यहाँ से 2 डिजिट के बाद आपका 30 आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान से अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसमें और कंफर्म हो जाएगा। आपको इवेलुएट करना है log 43 57, तो हम बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे पहले, log 57 बाय log 43। अब 57 सबसे पहले ये लगा लीजिए, कितनी डिजिट है इसमें 1 2 डिजिट है log में, तो 2 डिजिट 2 में से 1 गया 1 पॉइंट। ठीक है, फिर 43 में कितने डिजिट है 2 2 माइनस 1 पॉइंट। उसके बाद हम गए कि 57 का 0 देखना है हमें, यहाँ 0 0 आप बना सकते हैं, 57 का 0। ठीक है, 5 का 7 नहीं देखेंगे, 57 का 0 हम देखेंगे। देखो अगर आप देखोगे 57 का 0 है 7559। ठीक है, 57 का 0 7559 हमने लिख दिया। फिर 43 का 0, अब आपके पास है 43 का 0 है 6335। इसको सोल्व किया, डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए log 44, बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, log 44 अपॉन log 33। 44 में हमने क्या किया, 4 1 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 पॉइंट, फिर है 1 पॉइंट। फिर उसके बाद हमने 44 का 0 देखा, देखो 6435, 44 का 0, फिर 33 का 0, तो हम 33 के 0 पे गए 5185। ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 85 टू द बेस 64। इसको कैसे लिखेंगे, बेस 64 और लॉगरिथम है 85 का, तो हम इसको बेस चेंज फॉर्मूला से लगाएंगे, log 85 अपॉन log 64। ठीक है, 85 का 0 देखा हमने, 64 का 0 देखा। सबसे पहले कैरेक्टर जरूर लगा लेना है, 1 2 डिजिट काउंट कर ली 1 पॉइंट, 64 है तो 1.806। मान लो आपके पास यहाँ पर आपको ऐसे गिवन होता, लोग हमें देखना है 85.92 का। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर क्या होता, हमें डेसिमल से पहले के पॉइंट देखने हैं हमने, तो 1 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, फिर 85 का 9 और 2 देखेंगे आप, 9 मतलब 9 कुछ भी आएगा उसमें 2 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट से देखिए और कंफर्म करती हूँ आपको, द स्क्वायर ऑफ 0.6254, लेट कर लिया हमने x की वैल्यू 10, हमने log लिया दोनों साइड पे, तो ये हो गया log x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई log 0.6254। अब देखो 0 पॉइंट है, अब पॉइंट से हमें इसका कैरेक्टर क्या होगा, हमने देखा था ना, अगर पॉइंट से पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद कितनी 0 है, इसमें तो है ही नहीं, तो 1 प्लस कर लो, 0 में 1 प्लस किया 1 बार। ठीक है, अगर मान लो 1 और 0 होती तो हमारे पास 1 0 और एक उसके नाम का 2 बार हो जाता, ये बन गया 1 बार पॉइंट। अब 62 का 5 और 4 देखेंगे, देखिए 62 का 5 क्या होगा हमारा, हम गए यहाँ पर 62 का 5 जो है वो हो जाएगा 7959। ठीक है, हमारा हो गया 7959, 62 का 5 और 4 क्या होगा इसका, ये रहा 4, मीन डिफरेंस 3,
इसमें 3 प्लस करेंगे 7962, तो आपका आ गया 7962, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 बार का मतलब क्या है -1 और इसका मतलब है प्लस 0.7962। हमने ये बात कंफर्म भी करी थी। देखो अगर ऐसे है -1.7962 तो उसको हम ऐसे लिखेंगे -1 माइनस 0.7962, लेकिन ये क्या है, बार है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, -1, ये प्लस वाला है। ठीक है, तो हमने 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी से नहीं, तो यहाँ पर सोल्व करके पहले इसको -1 में से प्लस करके तो फिर आप करोगे, उसके बाद हमारे पास ये आ गया -2 + 1 + 0, इसको हमने लिख दिया 0.954, यहाँ से आ गया -1 0.594 1 बार, फिर ये। ठीक है, आप इसको और छोटा कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अब तो log x की वैल्यू आई है हमारे पास, बट हमें तो एंटी लॉग चाहिए। x तब कट होगा जब हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने एंटी लॉग अप्लाई किया तो 1 बार इंटू 0.5924 का क्या होगा, देखिए एंटी लॉग कैसे देखेंगे, 0.59 का 2 और 4, एंटी लॉग पॉइंट के बाद शुरू होता है, तो 0.59 का 2 और 4, देखो 0.59 पे गए हम, इसका जो 2 है वो है 3908 और इसका 4 है वो है 4, तो 3908 में आपने 4 प्लस किया, क्या बन गया 3912, ये तो बन गया 3912। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस करते हैं जो हमारा कैरेक्टर होता है, -1 में 1 प्लस किया, क्या आ गया आपका 0, तो मतलब कहीं पर भी नहीं आएगी, 0.3912। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे होता 2.5924, तो हमारा ये तो आ गया 3912। पॉइंट कैसे लगाते हैं इसमें, 3912 तो आ गया, पॉइंट कैसे लगाएंगे, 2 में 1 प्लस करो 3 हो गया, तो 1 2 3, तो हमारा आंसर ये आता 391.2। नाउ द नेक्स्ट इज, थोड़ा सा और देख लीजिए, द क्यूब ऑफ, इसमें क्यूब निकालना है तो हम क्यूब ले लेंगे, log अप्लाई करेंगे और सेम पिछले वाले सम की तरह कर देंगे। अब इसमें क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, log अप्लाई किया हमने दोनों साइड, जब log अप्लाई किया तो 1/2 आगे आ गया, log 0.6254 1/2, इसका हमने देखना है। देखो पहले कैरेक्टर देखते हैं हम, पॉइंट के बाद कितने जीरोज है, नहीं है, तो 1 बार 0.7962, वही किया हमने -1 + 0.7962, इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया -0.2038, फिर हमने इसको सोल्व किया, ये आ गया -0.1019, +1 किया -1, तो -1 को हमने बाहर रख लिया और +1 को इसके साथ सोल्व कर दिया, तो 1 बार इंटू ये हो गया 8981। ठीक है, तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, जब हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं ना डियर, तो एंटी लॉग लिख देना है, बट इसको कट नहीं करना है, एंटी लॉग से लॉग कट हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, x = इसमें कैसे देखेंगे, 0.89 का 8 और 1 देखेंगे, फिर जो आ गया 7909 आ गया, फिर 1 -1 में 1 प्लस किया आपने 0, तो इसलिए किसी के बाद मतलब 0 के बाद लगेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 0 भी होता ना तो 1 के बाद लग जाता, 7 के बाद, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें पजल हो जाता है कि कहाँ पर हमारा पॉइंट लगना है। नेक्स्ट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, अब क्यूब रूट है, इसमें सेम करना है हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट मतलब उसकी पावर क्या है 1/5, इसका फिफ्थ रूट करेंगे, हमने इसको x मान लिया, फिर हमने टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया हमारे पास log x = 1/5 log दिस, तो 1/5 log, देखो इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, अब हमारे पास क्या है 1 डिजिट है, ठीक है, पॉइंट से पहले कितनी है 1, तो इसका करेक्टर क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, तो हम इसमें क्या देखेंगे, 80 का 1 और 5 है तो 3, 80 का 1 और 3 देखेंगे, देखिए 80 का 1 और 3 देख लेते हैं हम एक बार, 80 का 1 है 9036 और 3 है 2, तो हमारा आ जाएगा 9038, ठीक है, 0.9038, 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, फिर एंटी लॉग अप्लाई किया हमने, तो ये बन गया हमारे पास। अब हम क्या देखेंगे, 0.18 का 0 और 8, ठीक है,
क्योंकि ये 6 है ना, यहाँ ऐड हो जाएगा, रूल दोनों का सेम है। 0.18 का 0 रेट, देखो 0.18 पे गए हम, इसका 0 है 1517 और इसका जो 8 है वो है 3, ठीक है। तो 3 और ऐड कर देंगे, 1514 में वो अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ये देखो 1514 में 3 और प्लस कर दिया 1517। अब 1517 तो आ गया, पॉइंट कहाँ लगेगा, कैरेक्टर में 1 प्लस कीजिए, 1 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट है फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ 0.96। बिल्कुल सेम इसी सम की तरह करना है हमें, उसकी पावर लेके। इसमें 7th रूट निकालना है थर्ड पार्ट में 0.03457, तो ये 1/7 के इक्वल हो गया। ये भी सेम बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप सोल्व करेंगे। नाउ द फोर्थ इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल से करना है। तो ये गिवन थी इक्वेशन, हमने इसको लेट कर लिया x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम log x हो गया, ये क्या बन जाएगा, log 6.284, ये क्या बन जाएगा +1/2 624, और ये बन जाएगा अपोन में है तो -1/4 log 0.005। अब आप देखेंगे इस वाले में, इसमें से कितने डिजिट है, 1 में से 1 गया 0। डिजिट देखनी है, ना कि ये देखना है ये 6 है 5 है, ठीक है। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1 है तो 1 में से 1 गया 0, इसका करेक्टर 0 हो गया। +1/2, इसमें कितनी डिजिट है 1 2 3, क्योंकि इसमें पॉइंट हम बाद में मानेंगे इसके, ठीक है। 3 - 1 2 पॉइंट, ये 1/4 इंटू, यहाँ देखो यहाँ कितनी 0 है 1 2 2 0 है। जब नेगेटिव होता है मतलब 2 0 है तो उसमें एक और प्लस कर लेंगे 3, तो 3 बार हो गया, ठीक है। 0.6। अब ये कैसे देखना है, इसमें क्या देखेंगे 62 का 8 और 4, उसके बाद हम पॉइंट के बाद नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे। पॉइंट के बाद देखते हैं हम एंटी लॉग में। तो 62 का 8 और 4 देखा, ये आ गया। 62 का 4 देखा, ये आ गया। और इसमें क्या देखेंगे 50 का 0, ठीक है। इसमें 50 का 0, क्योंकि 5 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें 50 का 0, ये आ गया, ठीक है। अब इसको ये एज इट इज, इसको 2 से डिवाइड करके आया, इसको -1/4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 बार को लिखेंगे -3 + 0.6990। बार का मतलब होता है जो आगे वाला वो माइनस में है, पीछे इसके डेसिमल में जो है, इसका मैंटीसा जो है वो प्लस में है। हमने इसको सोल्व किया, ये बन गया हमारे पास। तो ये आ गया 0.7983 1.3976, ये माइनस प्लस हो गया, 4 से डिवाइड किया, इसको सोल्व करके ये आया। फिर हमने एंटी लॉग अप्लाई किया बोथ साइड पे, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, x कट नहीं करके दिखाना डियर। फिर इसमें क्या देखेंगे 0.77 का 1 और 2 देखेंगे, तो वो बन गया 5905, ठीक है। ये आ गया। तो हम यहाँ कितना है इसका करेक्टर 2 में 1 प्लस किया 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, दैट विल बी द आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 435 raised to power 3 into 0.056 384 raised to power 4, x लेट कर लिया उसको, तो हमने इसको लिख दिया 1/2, ये 4 है। एम्प्टी लॉग अप्लाई किया हमने बोथ साइड पर, ये बन गया 3 log 435 + 1/2 log दिस -4 log 380, ठीक है। 3 इंटू log 435 की वैल्यू इसमें कैसे देखेंगे 1 2 3 में से 1 गया 2 पॉइंट, इसमें देखा हमने पॉइंट के से ये 1 से लेस है, तो कितनी 0 है इसमें 1 और प्लस कर लो 2 बार हो गया। -4 इंटू लो, इसमें क्या है 1 2 3 है, 3 - 1 2 पर। अब इसमें क्या देखोगे आप 43 का 5, इसमें देखोगे 56 का 0, इसमें देखोगे 38 का 0, ठीक है। देखने के बाद अब इसकी से मल्टीप्लाई कर दी 1/2, इस 2 बार का मतलब है -2 प्लस दिस, फिर माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई की, इसको सॉल्व कर लिया हमने। लास्ट में सोल्व करने के बाद ना हमारे पास ये आ गया -3.0327। अब इसको क्या करेंगे +1 -1, जैसे हम करते हैं। इस माइनस का मतलब क्या है, करेक्टर भी माइनस में है और मेंटिसा भी माइनस में है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए हमारे पास रूल था +1 -1। अब -3 और -3 तो बन गया 4 बार,
प्लस 1 को इसके साथ ले लिया -0.327, ये आ गया 4 बार 0.9673, ठीक है। और फिर एंटी लॉग अप्लाई कर दिया हमने। जब एंटी लॉग लिया हमने 0.96 का 7 और 3, तो वो आ गया 9274, ठीक है। जो आ गया, अब -4 है, उसमें 1 प्लस करो 3, -3 है, अब मतलब इससे -3 कैसे जाएगा हमारा, 0 से पहले 1 2 3, इससे नेगेटिव जाएगा माइनस में किस साइड जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड में, ठीक है। मान लो यहाँ ऐसे होता ना 5 बार 0.9673 और हमारा आंसर तो यही आना 9274, तो 5 में से 1 -5 + 1 किया आपने -4, तो -4 कैसे जाएगा, 1 2 3 4 पॉइंट फिर 0, ठीक है। नेगेटिव वाले में नेगेटिव साइड पे जाएगा हमारे पास, क्योंकि वहाँ कोई डिजिट तो है नहीं। अगर यहाँ पॉजिटिव होता, 4 के बाद होता, मान लो ये प्लस में होता, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे था 4.9675, तो हमारा आंसर तो यही आता 9274। फिर हम 4 में 1 प्लस करो 5, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5, तो इस साइड 0 लगाते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद देयर हमारे पास जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सारे के सारे हमारे सेम हैं, कोई रूल नहीं है। जैसे इसमें बस ये था कि ये 4 है, इसका रूट जो है 5th रूट है, 4th रूट है, उसकी पावर 1/4 ले ली, 1/4 को आगे रख लिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, फिर इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली, ठीक है। लॉग आ जाएगा, फिर एंटी लॉग। 6 पार्ट हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा है, कुछ नहीं, इजी ही है उसकी तरह ही, थोड़ा कर लेते हैं फिर भी सॉल्व। लेट कर लिया हमने इसको x, दिस पावर 1/6 है, इसमें 1 लॉग अप्लाई करेंगे तो 1/6 आगे आ जाएगा, फिर लॉग 9268 प्लस लॉग 4.573 प्लस 0.0864, फिर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस लॉग 87.65 माइनस 0.5432। ये आने के बाद हमने क्या करना है, इनका लॉग लेना है। 9268 कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 में से 1 गया, 3.92 का 6 और 8 देखेंगे। फिर हमारे पास 4 पॉइंट 1 ही डिजिट है, 1 में से 1 गया 0, 0.6602। फिर हमारे पास है लॉग, इसमें पॉइंट के बाद एक 0 है, तो एक और प्लस कर लेंगे 2 बार पॉइंट। फिर हमारे पास पहले ये लगा लेते हैं हम 87 का 1 पॉइंट, फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 बार पॉइंट, ऐसे करेक्टर कर लेते हैं पहले। फिर हम देखेंगे 92 का 6 और 8, इसमें देखेंगे 45 का 7 और 3, फिर देखेंगे हम 86 का 4, 87 का 6 और 5, और इस पर देखेंगे 54 का 3। ये करने के बाद हमने क्या किया, इसको सिंपली बस ये वाला जो ये करना होता है हमें, बार है तो -2 प्लस 0.9365, और यहाँ -1 था, बार है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस दिस, तो ब्रैकेट ओपन की, ये +1 हो गया, ये कटा नहीं हुआ, ये ऐसे ही है, ये इसके साथ 1 पॉइंट था। इनको सोल्व करके सबको हमारा ये आ गया 1.886। हमने log x की वैल्यू इसको डिवाइड कर लिया, ये आ गया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log से log कैंसिल, x की वैल्यू आ गई, फिर 31 का 0.31 का 4 और 3 देखा, अब 0 है करेक्टर, उसमें 1 प्लस करो 1 आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है हमारे पास, किसी भी टर्म का, मान लो 2 टर्म्स का है तो उनका रूट जो है स्क्वायर रूट, वही उसका मीन प्रोपोर्शन है। तो जैसे हमारे पास a और b का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √ab, तो इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या हो गया, इन दोनों टर्म्स का रूट, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का रूट, एक रूट पूरा लगा दिया हमने स्क्वायर रूट, और ये तो है ही है इनके साथ। हाँ, जब हमने लेट कर लिया इसको x, तो हम इस रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, और इसकी हमने 347.3, इसको 1/3 लिख दिया, इंटू इसको 1/5। log अप्लाई किया हमने सबके साथ, log x हो गया, ये 1/2 आगे आ जाएगा, log 1/3 log दिस, 1/5 log दिस, ठीक है। तो 1/2 आगे है, 1/3 इंटू 347.3, ये है हमारे पास। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 - 1 2, 2.5407 कैसे आया, 34 का 7 और 3 देखा, प्लस 1/5,
यहाँ क्या आ जाएगा करेक्टर, 1 2 3, 3 डिजिट है हमारे पास, 3 में से 1 गया 2 पॉइंट, तो 25 का 6 और 4 देखेंगे आप, 4089, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1/3, 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, सिंपली प्लस कर लिया, फिर 1/2 से डिवाइड किया, ये आ गया। एंटी लॉग अप्लाई कर लिया दोनों साइड पे, एंटी लॉग अप्लाई करते हुए क्या हो गया, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, x बच गया, और एंटी लॉग देखा हमने 0.66 का 4 और 3 देखा, वो आ गया 4616। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, जो हमारा कैरेक्टर उसमें 1 प्लस करके उतनी ही डिजिट के बाद, तो 1 प्लस कर लिया 1, तो उतनी डिजिट होगी 4.616। दैट विल बी द आंसर। होप एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।